दोस्तों, बारिश के मौसम में स्नैक बाइट के केस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। गर्मी में कड़कती धूप से बचने के लिए सांप बिलों के अंदर छिप जाते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बिलों के अंदर जाता है और सांप बिल से बाहर आ जाते हैं। उस बारिश के पानी से बचने के लिए सांप आपके घर की ओर रुख मोड़ सकते हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में सांपों से सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपको स्नैक बाइट हो जाए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, जिससे आपकी जान बच सके। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ एसआरओ यूट्यूब चैनल। स्नैक बाइट के केस में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। अगर समय से सारा काम कर लिया जाए तो पेशेंट को बचाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब भी किसी को स्नैक बाइट हो तो सबसे पहले उस समय को नोट करना है जिस समय स्नैक बाइट हुआ है। कुछ लोग स्नैक बाइट के बाद सांप को पकड़ने में लग जाते हैं या फिर सांप को मारने में लग जाते हैं। सांप को मारने में पकड़ने में समय वेस्ट नहीं करना, बस सांप से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। सांप जहाँ जा रहा है उसे जाने देना है। हो सके तो सांप की एक फ़ोटो ले लेना है। उसके बाद आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। हो सकता है आपके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की दूरी 40 से 45 किलोमीटर की हो या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद ड्राइवर से बात करना है। उससे पूछना है कि आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा। अगर उनको आपके यहाँ तक आने में ज़्यादा समय लगता है तो आपको स्वयं के वाहन से जाना होगा। उसके बाद पेशेंट को डराना नहीं है। कई बार पेशेंट की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, भले ही वो बिना विषैला सांप हो। तो इस वजह से पेशेंट को डराना नहीं है, उसे दिलासा देना है कि 70% सांप जो होता है ड्राई बाइट करता है, फॉल्स बाइट करता है। काटता तो है लेकिन जहर नहीं छोड़ता। ज़्यादातर हाथ में और पैर में स्नैक बाइट होता है। तो अगर पैर में स्नैक बाइट हुआ है तो पैर में जितने गहने हैं सारे गहने उतार देने हैं। हाथ में जितने गहने हैं सारे उतार देने हैं, जैसे घड़ी, कड़ा, अंगूठी वगैरह। क्योंकि स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें उतार देना है। कुछ लोग पारंपरिक उपचार करने लगते हैं। पारंपरिक इलाज करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोग झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र या फिर चीरा लगाकर ब्लड को निकालने लगते हैं या फिर जहर को, विष को चूसने लगते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद कुछ लोग बाइट मार्क को, जहाँ पे सांप ने काटा है, उसको धुलने लगते हैं या फिर उसको काट के चीरा न लगाने लगते हैं ब्लड को निकालने के लिए कि साथ में वेनम भी निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेनम जो होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, एक बार बॉडी के अंदर गया तो चूसने से नहीं निकलेगा। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं करना। जितना ज़्यादा उस पार्ट को छेड़ेंगे, स्नैक बाइट वाले पार्ट को छेड़ेंगे, उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। पेशेंट को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल शांत रखना है। जितना ज़्यादा छेड़ेंगे उतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा, उतना ही तेज़ी से बॉडी में वेनम फैलेगा। कुछ लोग हाथ को रस्सी से बांध देते हैं, पैर को रस्सी से बांध देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से रोक देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करना है, स्लो करना है। कैसे करना है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। किस तरह से पट्टी बांधनी है। अगर पैर में स्नैक बाइट हुआ तो पैर में, पूरे पैर में पट्टी बांधनी है। हाथ में हुआ तो पूरे हाथ में पट्टी बांधनी। इससे रक्त संचार धीमा हो जाएगा और धीरे धीरे विष फैलेगा। ये सारा काम आपको रास्ते में चलते चलते करना है, क्योंकि आप घर में बैठकर ये सारी प्रक्रिया करेंगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है समय। ये सारा काम आप रास्ते में भी कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे शरीर में वेनम फैलेगा सिम्टम आएंगे। सिम्टम जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, पसीना आना, जी मचलाना, ऐसे कई सारे सिम्टम हैं जो आ सकते हैं। कुछ लोग करते क्या है कि जैसे बुखार है तो पैरासीटामोल दे देते हैं खाने के लिए। पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवा दे देते हैं। आपको ऐसी कोई भी दवा नहीं देनी। ये सारे जो सिम्टम हैं, जो सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सिर्फ विष से हो रही हैं। शरीर में जो विष दौड़ रहा है उससे हो रही हैं। जब तक इस विष को मात नहीं दिया जाएगा तब तक ये सिम्टम आते रहेंगे। कोई भी दवा खिला लेंगे आप। जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो आपसे डॉक्टर एक सवाल पूछ सकता है, सांप किस तरह का था, सांप का कलर क्या था, आप किस जगह पर थे जब आपको स्नैक बाइट हुआ। तो आपको करना क्या है, जो आपने सांप की फ़ोटो ली है बस आपको उसे दिखा देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर वो सांप की फ़ोटो ही है। क्योंकि डॉक्टर पहचानना चाहता है कि आखिरकार किस सांप ने बाइट करा है। जब आप फ़ोटो दिखा देंगे तो डॉक्टर पहचान जाएगा और इलाज करने में आसानी होगी। और सर्पदंश का एकमात्र उपचार है
एंटी स्नैक वेनम, जो सांप के विष से तैयार किया जाता है। कुछ लोग इधर उधर की वीडियो देखकर जब भी उनको स्नैक बाइट होता है या फिर किसी को आस पड़ोस में स्नैक बाइट होता है तो उल्टी सीधी प्रक्रिया अपनाने लगते हैं। प्लीज़ आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जैसा मैंने बोला है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पेशेंट को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समय। समय को आपको विशेष ध्यान देना है, और समय से अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो आप 99% पेशेंट की जान बचा पाएंगे। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि बारिश का मौसम आने वाला है और सांप आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में सांप से सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है, और सही जानकारी, सही नॉलेज भी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस ये वीडियो हम यहीं से अंत करते हैं, और फिर मिलते हैं इसी तरह सांपों से जुड़ी किसी नई जानकारी या फिर किसी नए बचाव के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।